नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज़ और जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है, इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले ढाल या प्रवणता, स्लोप या ग्रेडियंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स का हमेशा से ही ये फेवरेट क्वेश्चन बन के आया है और 4 मार्क का क्वेश्चन वाला पैटर्न भी यहाँ पे मौजूद है। और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि पैटर्न बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ढाल या प्रवणता क्या होता है, ढाल या प्रवणता आखिर पढ़ना किसका है? तो एक स्ट्रेट लाइन का हमें क्या देखना है, ढाल या प्रवणता। ढाल देखना है, देखे होंगे, जानते होंगे, घर बनाते समय हम कहते हैं कि पानी नहीं रुकना चाहिए, ढाल अच्छे से देना। हम अपने राज मिस्त्री को ये कहते हैं कि ढाल अच्छे से देना, जो है पानी रुकनी नहीं चाहिए आंगन में या जहाँ कहीं भी फ्लोरिंग वगैरह करा रहे हैं या जो कुछ भी करा रहे हैं। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं। तो आखिर क्या है कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ढाल एक ऐसा स्थिति है जिसमें अगर हम कुछ चीज़ें रख दें जो लुढ़क सके, पानी भी अगर कहें तो बह सकता है, वो रुकता नहीं है। इसका मतलब वो तेज़ी से, वो जो फिगर होगा, जिस तरीके से हमें फिगर मिलेगा, वो तेज़ी से नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा, इस तरीके का केस हमें मिलेगा। अब हमें देखना है कि स्ट्रेट लाइन के लिए स्टूडेंट, ढाल में जाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपको जानना चाहिए क्लास 10th के होने के नाते, या थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। आइए समझते हैं वो बातें क्या हैं कि आखिर एक रेखा का जो झुकाव होता है वो क्या होता है। रेखा का झुकाव, तो देखिए, ढाल पढ़ने से पहले रेखा का झुकाव अगर आप समझ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास एक समतल है। अब ये सामान्य समतल नहीं, क्या हो जाएगा, ये निर्देशांक तल हो जाएगा, ये तो कार्तीय तल हो जाएगा। अब ये है आपका मूल बिंदु, ठीक, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मैंने निर्देशांक अक्षों को भी बना दिया। इस प्रकार से अगर मैं एक रेखा ले लूँ, आप जानते हैं रेखा के लिए, एक सीधी लाइन के लिए कम से कम कितनी पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। और यहाँ हम पढ़ेंगे भी कि 2 बिंदुओं के बीच का हमें ढाल ज्ञात करना है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये रहा स्ट्रेट लाइन, ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा वो क्या है, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक एंगल बना रहा है। उस एंगल को अगर मैं थीटा कह दूं तो यही थीटा क्या कहलाता है, रेखा का झुकाव। थीटा क्या कहलाता है, रेखा का झुकाव कहलाता है। यही इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ये कहलाएगा आपका। तो क्या कहा मैंने, किसी भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया जो एंगल होता है वो उसका झुकाव कहलाता है। ये क्यों बताया सर? आइए इसका देखते हैं अब ढाल के साथ क्या संबंध है। हमने देख लिया रेखा इस तरीके से झुकता है, और झुकने के साथ साथ ही मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ रख दूँ, सपोज कीजिए गेंद रख दूँ, तो क्या ये गेंद रुकेगा? क्या ये गेंद रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा सर, ये तो लुढ़क के इधर आ जाएगा। तो आखिर में ये है क्या, यही है वो ढाल, कि रेखा तेजी से चढ़ रही है, तेजी से उतर रही है। ये जो बदलाव है यही आपका क्या है, इस सरल रेखा का ढाल है। एकदम सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये ढाल, ये जो रेखा का झुकाव है, आखिर ढाल को कैसे समझाएगा? तो ये रेखा का झुकाव क्या है, ये रेखा का झुकाव, रेखा का झुकाव, रेखा का झुकाव या इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कहा जाता है इसको। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, 2 बिंदु दिया जाएगा, 2 बिंदु से कितनी रेखाएं, एक रेखा। अब उस बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा, उन बिंदुओं से गुजरने वाली उस रेखा का हमें ढाल ज्ञात करना है। आइए एक और मैं ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, और ये रहा वो ग्राफ कि इस तरीके से अगर ये है, चलिए ये मान लीजिए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रेखा का ढाल। तो सबसे पहले तो मुझे रेखा चाहिए, ये रहा रेखा,
ये रेखा इस तरीके से ये जा रहा है मान लीजिए। अब कोई दो पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि कहाँ है, वो है एक पॉइंट है ए जिसका निर्देशांक कितना होगा, एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक है आपका x1 और y1, x1 और y1 है। होप आप लोगों को ये दिख पा रहा होगा। चलिए एक और है, या एक काम करता हूँ थोड़ा और बड़ा मैं बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि थोड़ा चीज़ें छोटी बन रही हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अगर समझाना हो तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा रूप में देखते हैं कि किस तरीके से ये होने वाला है। ध्यान से समझने का प्रयास हमें करना है। ये हमारे पास ग्राफ है, समतल तल है, कार्तीय तल है, ये क्या है, मूल बिंदु है। अब एक रेखा यहाँ से क्या हो रही है, गुजर रही है। रेखा गुजर रही है पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ क्या बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। और ये थीटा एंगल क्या बताता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ इस रेखा का झुकाव बताता है। अब ये जान चुके हैं हम। ये जान लेने के बाद अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा कि एक बिंदु है क्या, ए, एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है x1 और y1, x1 और y1। एक दूसरा बिंदु है b, एक दूसरा बिंदु b है जिसका है निर्देशांक x2 और y2। और निर्देशांक किसको कहा जाता है हम जानते हैं, ये क्या है, आपके जो बिंदु का एड्रेस होता है वो है y2। चलिए इसका मतलब ये कि ये जो बिंदु है वो x1 अक्ष में कहाँ तक है, y अक्ष से लंबवत दूरी अगर देखें तो x1 है और x अक्ष की लंबवत दूरी इसका y1 है। ऊपर की ओर y1 दूरी पर स्थित है और इधर अगर यहाँ से मैं लंबवत देखूँ तो x1 दूरी पर स्थित है। यही है मतलब कि x1 दूरी मुझे चलना पड़ेगा इस दिशा में, और इस दिशा में इस अक्ष में y अक्ष में कहाँ, y1 दूरी तय करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ के लिए x2 और y2। तो ये हो गया। अब परिभाषा का कहना है, ज़रा देखिए परिभाषा का क्या कहना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ अपने काम। मेन चीज़ आपको बताना है कि अगर आप किसी रेखा का क्या निकाल रहे हैं, अगर आप किसी रेखा का ढाल निकालना चाहते हैं तो इस थीटा का क्या निकाल दीजिए, आप टेन निकाल दीजिए, अर्थात टेन थीटा निकाल दीजिए। तो टेन थीटा अगर मैं निकाल दूं तो वो क्या कहलाता है आपका, इसका ग्रेडियंट कहलाता है या स्लोप ढाल प्रवणता कहलाता है। क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, सरल रेखा का ढाल बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। इसी को आपको प्रेजेंट किया जाता है m इज इक्वल टू टेन थीटा से। मैं कह रहा हूं कि इस थीटा का क्या निकाल लीजिए, टेन निकाल लीजिए। टेन क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। आइए देखते हैं कैसे इसका टेन निकलेगा। तो अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं यहाँ पे एक किसकी तुलना कल्पना करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात एक समकोण की कल्पना करूं कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये रहा समकोण। और अगर मैं यहाँ पे C मान लूँ और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि इस थीटा का मान इसके लिए 10 कैसे निकलेगा, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों पॉइंट्स इसको कवर कर रहे हैं। ये रहा हमारी एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए हम जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर रेखाएं होती हैं, इस तरीके से खींचे होते हैं। हम जानते हैं क्योंकि लंबवत है, तो लंबवत है मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो सीधी सीधी ये चले जाएगी। तो जब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि अगर कोई दो लाइन है उसको अगर एक तीसरी लाइन काटती है तो ये और ये क्या होगा, दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं और क्या कहलाते हैं, ये बिल्कुल संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। बस अब आपका फॉर्मूला आने ही वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये जब थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या है, x1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है। तो इसका अगर मुझे निकालना है, इस दूरी को मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, मेरा x2 माइनस x1 निकल जाएगा। इस आधार AC का मान क्या निकल गया, x2 माइनस x1। फिर से देखिए, अगर मुझे इसका बस मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो इस बड़े वाले एरिया, इस बड़े वाले
अर्थात O से लेकर x2 में से अगर मैं O से लेकर x1 को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1। तो इस छोटे वाले लाइन का मुझे एरिया पता चल जाएगा, दूरी पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं ऊपर की ओर देखूं तो यहाँ तक मैक्सिमम कितना है मेरे पास, ये है आपका, अगर यहाँ से हम देखें तो ये है आपका y2, ये है आपका y2। और इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना है, ये है y1। ये वाला मान मुझे चाहिए, ये वाला मान, क्योंकि ये बन रहा है रेक्टेंगल, एक आयत बन रहा है और एक आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इस तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये इसको मैं कह सकता हूं कि y2 माइनस y1 होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कर दिएगा। अब फिर से मैं रिपीट कर दूं कि किसी रेखा का ढाल अगर आप उस थीटा का 10 निकाल दें तो वही होगा स्टूडेंट क्या, उस रेखा का ढाल। क्या किसी रेखा का ढाल क्या होगा कि उसके थीटा का आप 10 निकाल दीजिए, तो 10 निकल गया। चलिए क्या हो गया कि टेन थीटा अगर मैं यहाँ से देखूं तो थीटा बन रहा है ए पर, और ए पर अगर थीटा बन रहा है तो हम जानते हैं कि जिस एंगल का वैल्यू हम लेते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा को कहा जाता है आपका परपेंडिकुलर। ये होता है आपका परपेंडिकुलर या लंब। तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आधार। अगर इसको मैं लंब ले लूँ तो ये हो जाएगा आधार, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका क्या, लंब बटे आधार। फिर से एक बार कहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ध्यान से समझिए और शीघ्र रूप से इसको आप तत्काल प्रभाव से अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि टेन थीटा अर्थात किसी रेखा का स्लोप क्या होता है। दो बिंदु दिए गए हैं तो उनमें से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर कर दें और दोनों का रेशियो ले ले तो जो भी वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा स्टूडेंट, वो आएगा उस रेखा का ढाल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है टेन थीटा। और थीटा क्या है, उस रेखा का झुकाव, किसके साथ, पॉजिटिव x अक्ष के साथ। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो। क्योंकि फार्मूला से बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फार्मूला रट लेना, लेकिन जब चीज़ें आसान हो तो उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, वरना यहाँ पे आपको केवल फार्मूला से भी करवा सकता था। सो अब देखते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल कंडीशन होता है इसका, उसको ज़रा हम ध्यान से देख लेते हैं कि स्पेशल कंडीशन क्या होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप कि अगर मैं देखूं यहीं पे, अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर लेता हूं, स्पेशल केस या विशेष स्थितियां क्या क्या बनती हैं, विशेष स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्थिति ये कि अगर आपका टेन थीटा या 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा का मान, अर्थात थीटा का मान पाई बाई 2 होना मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का अर्थ क्या होता है कि अगर ये रहा, फिर से मेरे पास एक ग्राफ, ये ग्राफ और ये, अब एक रेखा इस तरीके से था, अब रेखा क्या हो गया, बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन हो गई, खड़ी लाइन। इस केस में हम देख पा रहे हो कि यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 मतलब कि 10 पाई बाई 2, इस केस में क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, और ये कहलाता है आपका अपरिभाषित। ये 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपको पूछा जाएगा कि अगर एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर रेखा का झुकाव कितना होता है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा के झुकाव को हम ज्ञात नहीं कर सकते स्टूडेंट। कितना होता है ये होता है आपका 90 डिग्री, इसीलिए 1090 का मान इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो दूसरे कंडीशन के रूप में यहीं पे अगर हम देखें कि 10 0 मीन्स क्या, 0, तो ये किस प्रकार से होगा, ये होगा इस प्रकार से कि ये रहा है मेरा ग्राफ। अगर मैं इसमें 10 0 मतलब कि
रेखा क्या हो जाएगा, रेखा बिल्कुल ऐसे घूम कर इसी पर आ जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो x के साथ कोई एंगल ही नहीं बनेगा, एंगल ही नहीं बनेगा मतलब थीटा का मान 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से तो जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो एंगल का मान होगा वो हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 0। और इस केस में क्या हो जाएगा, आपके जो ढाल का मान है वो 0 हो जाता है। दोनों ही केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि अगर यही जो मेरा लाइन है इस ओर अगर आता है स्टूडेंट, साथ ही साथ इसको देख लें, इस ओर अर्थात ये रहा नेगेटिव, ये रहा 90 डिग्री, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ। अब अगर ये इधर झुका, ध्यान से सुनिए, इधर झुका 90 डिग्री के किस साइड, 90 डिग्री के लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर यहां से देखिए तो लेफ्ट साइड आपके लिए, और इधर से देखें तो राइट साइड। चलिए, तो ये आपके दिशा से कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। अगर लेफ्ट साइड ये झुकता है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, किसका, ढाल का। लेफ्ट साइड अगर झुकता है अर्थात 90 प्लस अगर वैल्यू आपका मिलता है थीटा का, तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा का मान उसके लिए नेगेटिव रहता है। अगर ये 90 डिग्री और इधर एक्यूट एंगल अगर मिला तो वो सभी क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। इसका अर्थ ये है कि 90 डिग्री से ऊपर ढाल जो होगा रेखा का क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। 90 डिग्री के नीचे आपका पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री के लिए अपरिभाषित होगा और 0 डिग्री के लिए 0 होगा ढाल का मान। आइए बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम रेखा का जो प्रवणता है, ढाल है, वो कैसे निकाला जाता है समझने का प्रयास करते हैं।